जो सनातन धर्म का सफर है यहाँ तो आपने पूरा कर लिया राम मंदिर को लेकर, लेकिन अब काशी और उसके बाद मथुरा जिसको लेकर के आप पूरा एक आंदोलन चला रहे हैं जी, क्या अगली तैयारी वही है? राहुल जी, मैंने सोचा था कि 22 जनवरी तक हम कोई चर्चा इस विषय पर नहीं करेंगे, बहुत जो कोई एक आध प्रश्न होगा तो उत्तर देंगे, लेकिन बहुत बड़ी घोषणा इसमें अभी हम नहीं करेंगे। मैं एक बात दावे से कहता हूं, जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा 22 जनवरी को, उसके बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, जामा मस्जिद की सीढ़ियां, केशव देव जी की मूर्ति, इसके लिए एक बहुत विशाल भव्य दिव्य जन जागृति आयोजन एक ऐसा होगा जहां देश के तमाम सुप्रसिद्ध संत महात्मा कथाकारों को बुलाकर कृष्ण जन्मभूमि और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के विषय में पूरे देश को बताया जाएगा। और जो भी मेरे मन में जो चल रहा है कि जितनी भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी एक मंच मिले कि वो बताएं हम सनातन के साथ कहां खड़े हैं। सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, पर सनातन अपनी भी रक्षा नहीं करेगा क्या? आपकी सरकारें एक वक्फ बोर्ड बनाती हैं तो बताइए सनातन बोर्ड कहां है? अगर आपकी सरकारें मंदिरों को कब्जे में करवाती हैं तो बताइए और पूजालय आपके मंदिर अंदर क्यों नहीं है? आप अगर मौलवियों को सैलरी देते हो तो बताइए पंडितों को सैलरी पुजारियों को क्यों नहीं देंगे आप अगर भेजेंगे वहां क्या नाम है हज की यात्रा करवाएंगे, उन्हें पैसा देकर आप भेजेंगे तो बताइए सनातनियों की यात्रा का पैसा कौन देगा? ये पक्षपात वाला भारत में नहीं चलना चाहिए। आप सेकुलर होइए तो ढंग से 100% वाले सेकुलर हो जाइए, आई विल सपोर्ट यू, लेकिन एक के साथ आप न्याय करेंगे और एक के साथ अन्याय करेंगे, और न्याय नहीं, वो पक्षपात है। वो पक्षपात है कि मेरे मंदिर हत्या लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, मेरे मंदिरों में सरकार का आधिपत्य चलता है, वहां पर रिसीवर बैठे रहते हैं और दूसरों के यहां जाके इन्हीं पैसों को ले जाके हम लोग वहां चढ़ा देते हैं, उनकी भेंट करवाते हैं, उनकी हज यात्रा करवाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं होगा। और कृष्ण भूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ी के लिए, मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी तैयारी हम कर रहे हैं। और 22 जनवरी को मैं आपको बुलाऊंगा, 22 जनवरी के बाद, और आप ही को मैं बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। आज आप ये कह सकते हैं कि मथुरा कृष्ण भूमि के लिए बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन होने जा रहा है, बहुत बड़ा। तो क्या हम मान के चलें कि अगले एक आध महीने में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, या फिर आप वो आंदोलन सड़क पर ले आएंगे उसको? मैं एक बात बताऊं, चुनाव से पहले करेंगे जो कुछ करेंगे, चुनाव के बाद तो ये सब राजनीतिक पार्टी अपने आप में बिजी हो जाएंगी सत्ता संभालने में। अभी ये सभी राजनीतिक पार्टियों को वोट की जरूरत है, और हमें तो वोटर हूं, आप भी वोटर हैं। हमारी और आपकी वोटरों की बात कभी सुनी जाती है? वोट से पहले, वोट के बाद नहीं। तो हमें जो बात करनी है सनातन की रक्षा की, वो वोट से पहले करेंगे। महाराज जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव में वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव से पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उतना ही बड़ा होगा, उतना ही बराबर होगा। मैं कह रहा हूं राम कृष्ण अलग नहीं है। आप राम कृष्ण को दो करके नहीं आंक सकते। अयोध्या और मथुरा एक है। लेकिन अयोध्या में तो हो गया जो होना था, हम बात तो मथुरा की। तो अब अगला स्टेप कहां का होगा? अयोध्या में तो हो गया। जैसी सांस्कृतिक आजादी हमें 22 जनवरी को मिलने जा रही है, उसी समय हम सभी राजनीतिक पार्टियों से एक आशा रखते हैं कि वो यहां ये भी संकल्प लें कि यहां तो हो गया, अब हमें मथुरा भी ऐसा ही बनाना है, भव्य दिव्य बनाना है। जब पूरे विश्व से लोग आए तो उन्हें ये पता चलना चाहिए कि ये भारत जो है वो राम कृष्ण की भूमि है, बाहरी आक्रांताओं की भूमि नहीं है। कैसा भव्य होना चाहिए, ये भी आपके अगर शब्दों के जरिए समझ लें, मथुरा कैसा होना चाहिए? अभी से सारी बातें मत खुलवाओ, लेकिन हम सच बताते हैं, हमारा निज स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मैं आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहता हूं, सनातन के झंडे को फहराता हुआ देखना चाहता हूं। महाराज जी, लेकिन मथुरा कैसे होती थी, कम से कम ये तो आपके मथुरा कैसी होती थी? मीठे रस सो भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी, जमुना मैया कारी कारी,
वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। अब देखो कितनी अच्छी बात, ब्रजधाम राधाजू की राजधानी लागे। और जब ब्रजधाम राधाजू की राजधानी लागे और वहां देखें बोले ईदगाह मस्जिद, किसकी राजधानी लग रही? उन बाहरी आक्रांताओं ने हमारे साथ राहुल जी बड़ा बुरा किया है। जहां मेरे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी गर्भगृह में, उसी जन्म स्थान के ऊपर उन्होंने ईदगाह खड़ा कर दी। किसने की? बाहरी आक्रांताओं ने की थी। बाहर के लोग थे, वो भारत के लोग नहीं थे। आज जब भारत के ही लोग उनके साथ खड़े होते तो दर्द होता है, तो कष्ट होता है, जो कि उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो न्याय राम को मिला है वही न्याय कृष्ण को भी मिलना चाहिए। मैं ब्रजवासी हूं, मेरा राइट है, मैं अधिकार है मेरा। मैं उसके गीत गाते 28 साल से गीत गा रहा हूं, उन्हीं कृष्ण के गीत गा रहा हूं 28 साल से। तो ये मेरा अधिकार है कि मुझे ये चाहिए, जैसे राम को न्याय मिला है वैसे कृष्ण को भी न्याय मिले। आपको उम्मीद है कि मिल पाएगा? खासतौर से आप जब लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे हैं, एक तो किससे ज्यादा उम्मीद आपको लग रही है कि वो आपके साथ खड़े हो पाएंगे और जिस मिशन पर या जिस आंदोलन को आप आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके साथ हो? नहीं, मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि कौन मुझे सपोर्ट देगा। हाँ, जो राम को बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं वो तो निश्चित हमारा सपोर्ट करेंगे, उन पे तो, क्योंकि उन पे विश्वास है हमें। और जो लोग अभी राम का विरोध कर रहे हैं हम उनसे आशा रखेंगे कि आप राम का विरोध मत कीजिए, आप कृष्ण का सपोर्ट कीजिए। और हम तो सारी राजनीतिक पार्टियों, जो मेरी इच्छा है, मैं तो सारी राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहूंगा कि आप सब कृष्ण जन्म भूमि पे, सनातन धर्म पे, गुरुकुलम परंपरा पे, गौ हत्या पे आप आके अपना विचार तो रखिए। सिर्फ चुनाव लड़ना ही थोड़ी आपका काम है। और महाराज जी, इस बीच में लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ऐसा हुआ तो फिर सारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि मस्जिदें, कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर ये कहा जाता है कि उनको तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिदें तैयार की गई। एक यहाँ भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमाम तरीके की इस तरीके के आ रही हैं। तो लोग कह रहे हैं तो फिर मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए सरवाइव करना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आप अभी तो आप सिर्फ कह रहे हैं, हम लोग तो कोर्ट के ही माध्यम से जा रहे हैं, राइट? हम लोग जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। आप हमारे विषय में कल्पना करके देखो, जब हमारे मंदिर तोड़े गए होंगे, कितने मंदिर तोड़े गए थे? हमारा दर्द किसी को समझ में आ रहा है? मतलब हमें मार भी लो, जगह भी छीन लो, पीट भी लो। अगर हम इस देश के वोटर हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी की रक्षा कौन करेगा? हमारे आने वाली संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हमारे रामकृष्ण और काशी में अगर हमारे प्राण बसते हैं, हम मक्का नहीं जा रहे मंदिर बनाने। अब इनसे कोई कहे कि आप मक्का छोड़ दो, छोड़ पाएंगे? मदीना छोड़ दो, छोड़ पाएंगे? हमसे क्यों कहा जाता है मथुरा छोड़ दो? अयोध्या मिल गया, बात खत्म, अब मथुरा की बात मत करो। ये संभव है? ये संभव है? अगर आप हमसे मथुरा छोड़ने की बात करते हो तो आप ये सोचो कि उस दुष्ट ने मथुरा बाबी मंदिर तोड़ा था, काशी तोड़ा था, अयोध्या तोड़ा था, 4 लाख तोड़े थे, जिसमें से हम 3 की बात कर रहे हैं। 4 लाख में से 3 की बात कर रहे हैं। भाईचारा अगर निभाना है तो 4 लाख, 5 लाख, कितने भी लाख मंदिर तोड़े, 40,000 तोड़े, उनमें से 3 जगह दे दो ना, निभाओ भाईचारा। पर महाराज जी, 3 के बाद क्या ये बात रुक जाएगी? मैं 3 तक सीमित हूं, मैं 3 तक रुक जाऊंगा। मेरे 3 तो चाहिए, ये प्राण है, राम, शिव और कृष्ण। इनके बिना तो मैं अगर ऐसे ही मर गया तो मैं अपने भगवान को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। पर जो भी होगा वो जाएंगे तो कोर्ट के थ्रू, कोर्ट के थ्रू भी जाएंगे, और हमें जो संवैधानिक राइट्स हैं उन सब का प्रयोग करेंगे। संवैधानिक में क्या आएगा? आप देख लीजिए, संविधान में सब कुछ आएगा। जहां जहां हम असंवैधानिक कुछ नहीं करेंगे, संवैधानिक करें। कोर्ट में गए, कोर्ट से लेकर रोड तक जाना पड़ा तो हम रोड तक जाएंगे, पर जाएंगे, रुकेंगे नहीं जब तक कृष्ण आजाद नहीं होंगे। रोड तक तो यहां भी लोग गए थे, यहां से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर जो राम मंदिर है, रोड पर ही गए थे लोग 1992 में। गोलियां खाई थी उन्होंने, गोलियां चलाई नहीं थी उन्होंने। ये सरयू लाल हो गई थी उनके रक्त से, जिंदों को फेंक दिया गया था मुर्दा बनाकर। यही है वो सरयू, लाल हो गई थी भक्तों से, भक्तों के रक्तों से।
जिंदे और मुर्दे सब बहा दिए गए थे सरयू में। आज देखिए सरयू कितनी निर्मल है। उस दिन रोई थी सरयू। सरयू का अभिशाप है, हम बोल नहीं रहे हैं, खा जाएगा। धर्मो हतो हतो हंती, जो धर्म की हत्या करेगा, कोई भी हो, मैं हूं आप हो, धर्म छोड़ेगा नहीं उसे। और आप देख लीजिएगा, जो जो धर्म का विरोध कर रहे हैं ना, पार्टी से लग जाएंगे, पार्टी से। धर्मो रक्षति रक्षिता, इफ यू सेव योर रिलीजन, तो आपका धर्म आपको बचा लेगा। नहीं तो अब तो यहाँ दूसरी शुरुआत हो गई ना, धर्म छोड़ दीजिए, जातियों पे आ जाइए, और जाति एकजुट करने की तैयारियां भी चल रही हैं। नहीं नहीं, वो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ना धर्म को जानते हैं ना जातियों का हित चाहते हैं। वो अपने आप को एक जाति का एक नेता। आज हमारे देश में यही तो बुरा हो रहा है सनातनियों के साथ। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुस्लिम करके बांटा था, हम तो जातियों में उतर आए। इसके बाद और किस किस को बांटेंगे हम? कहां तक बांटोगे? भाई भाई को भी बांट दोगे क्या? इतना बांट दोगे? इतनी अति करोगे? ये ठीक नहीं। देखिए, आपको एक भजन सुनाते हैं अपने सनातन से संबंधित। धर्म सनातन, कर्म सनातन, धर्म सनातन, धर्म सनातन, कर्म सनातन, और नहीं कुछ काम जी, काम जी, काम जी। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे राम जी, मेरे सरयू से यमुना तक ही है ये। ओ मेरे राम जी, मेरे घनश्याम जी, ओ मेरे राम जी। जन्मभूमि आपके पीछे ही है? मेरे पीछे ही जन्मभूमि, और इसी जन्मभूमि की खातिर कई लोगों ने जान दी है। जन्मभूमि की खातिर हम दे देंगे अपनी जान जी, जान भी, जान भी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और देखिए, जो हम बात कह रहे थे, महाराज जी ने बताया भी राम जी और घनश्याम जी दोनों को जोड़ते हुए। और हमने जो शुरुआत की थी इस कार्यक्रम की, वो यही कह के की थी कि ये सफर सरयू से यमुना की तरफ जाएगा। लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी स्वामी जी ने कही है, महाराज जी ने कही है कि अब यानी 22 तारीख के बाद में जो अगला आंदोलन होने वाला है, और बड़ा आंदोलन लोकसभा चुनाव से पहले, वो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के होगा।